पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। यज्ञ भगवान की। थोड़ा लोगों को पता तो चले कहीं कुछ हो रहा है। जो जाने वाले हैं वो पछताने लगे कि साहब हम जाके पछता रहे हैं, अभी तो कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ और हम जा रहे हैं। अभी यहाँ थोड़ी देर के बाद आरती होगी और फिर आरती इत्यादि लेकर के आप जाएं। कल का कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अभी का कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो आप सभी से निवेदन है, जो भाई बहन पंडाल में आए हैं तो थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित होकर के बैठें, कमर सीधी करें और अच्छे से व्यवस्थित होकर के बैठें। आपके इस ग्राम तीर्थ में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में यहाँ ये संपन्न होने जा रहा है। आप सबका ये बड़ा सौभाग्य है जो भाई बहन इस यज्ञशाला में आके यहाँ यज्ञ करेंगे और यहाँ सत्संग करेंगे तो निश्चित रूप से उनको एक विशेष पुण्य मिलने वाला है, विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। ऐसे ही इस समय हम सब लोग विशेष दौर से बच करके आगे आए हैं। कोरोना का नाम आपने सुना कि नहीं सुना? लोग बिल्कुल भयभीत से हो गए थे। अब क्या होगा, जिंदगी बचेगी क्या होगा, लोग बड़े मुसीबत में आ गए थे, है ना। सब लोग डरने लगे थे, अपना परिवार को कोई छूना नहीं चाहता था। ऐसा जमाना आ गया, बताओ ऐसा जमाना कभी हो सकता है? हमारे ही बच्चे, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं नहीं इसको नहीं छूना है, अगर छू लोगे तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया। ऐसा जमाना पहले कभी देखा था क्या? भाइयों बहनों, ऐसा जमाना कभी नहीं आया था और अभी ऐसा कुछ और आने वाला है। उसी के लिए तो आपको सावधान करने के लिए गुरुजी ने ये बढ़िया प्रोग्राम यहाँ रखाया है। हमारे 2-4 कार्यकर्ता भाई, कार्यकर्ताओं की तो यहाँ कोई कमी नहीं है, वो प्रवचन ना सुने, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हमारे कार्यकर्ता भाई, थोड़ा जो बहनें बैठी हैं वो व्यवस्थित होकर के बैठे, भाई लोग जो आ रहे हैं वो थोड़ा व्यवस्थित होकर के बैठे, मंच पर जहां से आपको दिखाई पड़े वहां से बैठे, जगह इधर पर्याप्त है। बहनें भी जो आ रही हैं वो बैठती जाएंगी और फिर यहाँ का कार्यक्रम अभी आप सुनेंगे। थोड़ी देर का कार्यक्रम है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। जो भी भाई बहन घर में बैठे हैं, घर में तो कभी काम समाप्त ही नहीं होता। कभी रोटी बनानी है तो कभी कपड़ा धोना है, कभी बच्चे का टिफिन बनाना है, कभी कोई काम फ्री होते हैं क्या? आज घर में अब कोई काम नहीं है तो आपके घर में यहाँ 3 दिन का अनुष्ठान है। आपके यहाँ नगर में 3 दिन का ये विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में आप जरा घर से निकल करके आइए। घर के काम तो रोज चलते रहते हैं। 27, 28, 29, 27 तारीख अभी थोड़ी देर बाद आपके लिए निकल जाएगा। 29 तारीख के बाद फिर आप सोचेंगे भी कि वहाँ जरा हरिद्वार वाले का प्रवचन सुन लें, जरा यज्ञ में भाग ले लें, तो ये फिर पांडाल ही नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो जो भाई बहन इसका लाभ लेना चाहते हैं शीघ्रता से यहाँ पांडाल में आते जाएं और हमारे कार्यकर्ता भाई बहन उनको बिठाते जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं। जो और आ रहे हैं वो भी सब बैठते जाएंगे और माँ भगवती गायत्री माता का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ चला जाएगा। अभी जो जहाँ बैठे हैं वहीं रहने दीजिए, अभी उनको आगे पीछे मत करिए, पर जो आ रहे हैं उनको बिठाइएगा। अभी जो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहने दीजिए। चलिए एक बार जरा जोर से जयकारा लगाइए बुलंदी से। भूख तो नहीं लगी है? भूख अगर लगी हो तो फिर धीरे से लगा लेना, और नहीं लगी हो तो थोड़ा जोर से लगाना। बोलो गायत्री माता की जय। हाँ, ये हुई ना बात, गांव तक आवाज चली गई होगी। यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, गायत्री माता की जय। अब गायत्री माता और गुरुजी हमसे क्या कहना चाहते हैं और हमको क्या देना चाहते हैं। गुरुजी आपको देने के लिए यहाँ पर बुलाए, मांगने के लिए नहीं। गुरुजी कहते हैं बेटा लोगों को दे करके आना।
आपको गुरुजी देना चाहते हैं, आप आएंगे नहीं तो कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए आप आइए और पंडाल में बैठिए। गुरुजी का जो चीज हम लेकर के आए हैं थैले में, वो आप सबको हम देंगे। क्या देंगे थैले में? बड़ी बेजोड़ चीज है थैले, निकालें। वो जादूगर आता है और अपना पिटारा दिखाता है, देखो निकालें, इससे निकालें। और जैसे निकालते हैं तो वो कुछ दिखाई पड़ता है तो आदमी चौंक जाता है, अरे ये क्या दिख रहा है। और उसके बाद कोई 2 रुपया देता है, कोई 5 रुपया देता है, कोई 50 रुपया देता है। हम आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि हम थैला वाला पिटारा दिखाएंगे तो आप 2-5 रुपया दे दीजिए, नहीं नहीं। गुरुजी ने कहा वो पैसा तो आप अपने पास रखिए, पर गुरुजी का वो ज्ञान हम आपको थैले वाला देंगे। आप सब ध्यान से सुनिए। हेलो हेलो ओ ओ ओ मॉनिटर में लीजिए ना, अपना मॉनिटर में नहीं आ रहा है। आपका पाकर अनुग्रह धन्य जीवन हो गया। युग युगों से खोजते वह लक्ष्य पावन मिल गया। युग युगों से खोजते वह लक्ष्य पावन मिल गया। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही योजना, लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही योजना। आपका अभियान होगा आपकी संयोजना। आप ही हैं लेखनी प्रभु, आप ही हैं लेखनी प्रभु, आप ही सद्ज्ञान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। हम करेंगे कंठ से प्रभु आपकी अभ्यर्थना। हम करेंगे कंठ से प्रभु आपकी अभ्यर्थना। भक्ति में सुरताल से हम ही करेंगे
भगवान हैं, आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं, आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान है, आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान है, आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान है, आप ही दिनमान है, आप ही दिनमान है। आप ही हैं गुरु रूप भगवन। गुरु का रूप अनेकों है भाइयों बहनों, वो भगवान के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, गुरु के रूप अनेकों हैं। ऐसे गुरु रूप की जितनी व्याख्या की जाए कम है। आप सभी भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि आप सभी भाई बहन थोड़ा सीधी कमर से बैठें, गुरु जी का स्मरण करते हुए, गुरु जी का ध्यान करते हुए आप सभी सीधी कमर से बैठें। महामंत्र गायत्री मंत्र आप सब लोग जानते होंगे। महामंत्र गायत्री मंत्र अपने आप में बड़ा ही पवित्र मंत्र है, बड़ा ही कल्याणकारी मंत्र है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें इससे पूर्व यहाँ जो हमारे ये वीडियो कैमरा वाले भाई ले रहे हैं, 3-3 कैमरे यहाँ पर चल रहे हैं, ड्रोन भी चल रहा है। भाइयों बहनों, ये जिस भी चैनल से हैं, अभी इनसे हमारा परिचय नहीं है, इनके नाम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये आपके इस कार्यक्रम को पूरे आपके लोकल में दिखा रहे हैं कि पूरे जिले में दिखा रहे हैं। YouTube में चल रहा है, तो ये तो कई जगह लोग देख रहे हैं। YouTube में चलने का मतलब है पूरे देश में और दुनिया में भी लोग देख सकते हैं। आपके गांव का नाम क्या है? जोर जोर से बोलिए। अरे अच्छा, आपका ये खोदाबंदपुर ब्लॉक जो है, ये अब कहाँ हाईलाइट होगा? भाइयों बहनों, ये कई जगह लोग जानेंगे। बेगूसराय जिले में एक ऐसा है खोदा पहाड़, आगे बोलो, खोदा पहाड़, हाँ जोर से बोलो ना, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, है ना। खोदाबंदपुर की जितना आप सब लोग व्याख्या करेंगे कम है। खोदाबंदपुर में ये ब्लॉक में गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। ऐसा वर्णन मिलता है कि जहाँ गायत्री महायज्ञ होता है, जहाँ यज्ञ होते हैं, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ भगवान का निवास हो जाता है ना। एक बार देवर्षि नारद जी आए और देवर्षि नारद जी से किसी ने पूछा, भगवान मैं तो संतोषी माता की व्रत करता हूँ, मैं दुर्गा जी का उपासना करता हूँ, मैं हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, भगवान ये सारे देवी देवताओं का हमने व्रत उपवास कर लिया, सबकी पूजा कर ली, पर भगवान आशीर्वाद क्यों नहीं देते? हमारा बच्चा बीमार क्यों रहता है? हमारे घर में ये कलह क्यों रहती है? देवर्षि नारद जी बड़े चिंतित हुए। भगवान ये भक्तों को देखे कि भक्तों की भावना तो बड़ी अच्छी है, सब बड़े अच्छे से दीपक भी जला रहे हैं, अगरबत्ती भी जला रहे हैं, कोई हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है, कोई संतोषी माता की आरती उतार रहा है, कोई दुर्गा जी की वंदना कर रहा है। अभी नवरात्रि आने वाली है 2 तारीख से, आप देखिएगा पूरे देश और पूरी दुनिया में किस प्रकार से माता भगवती का जागरण होगा और सब लोग माता दुर्गा की वंदना करेंगे, कोई आरती करेंगे, कोई उपासना करेंगे, कोई सप्तशती पाठ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे। भाइयों बहनों, नारद जी बड़े चिंतित हुए। नारद जी ने देखा कि ये सब भक्त लोग तो बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं, तो
ये लोग वास्तव में दुखी हैं। कई घरों में गए, जैसे यहाँ पर आपके बीच हम यहाँ 4 भाई आए हैं, तो कोई कहेंगे साहब हमारे घर में जरा सा चाय पी लीजिए, हमारे घर में ये कर लीजिए। भाइयों बहनों, देवर्षि नारद जी आए तो कई घरों में गए, उनका बड़ा आदर सम्मान हुआ, उनका बड़ा सब लोग सम्मान किए। गांव में ही तो अतिथियों का सम्मान होता है भाइयों बहनों। लोग बातचीत की उसमें बोलते थे, गांव में दूध की नदियां बहती थी, बोलते थे कि नहीं? आज की बहुओं को तो बेचारियों को मालूम भी नहीं होगा, है ना। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, गांव में तो दूध की नदियां बहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता था कि अगर कहीं गौ माता का सम्मान होता था, गौ माता की पूजा होती थी, गौ माता की सेवा होती थी, तो वो भाइयों बहनों गांव में होता था, शहरों में नहीं होता था। आज ये गांव कहाँ चले गए? आज वो दूध की नदियां कहाँ चली गई? आज वो चंदन शीश देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम हो, ये श्लोक कहाँ चला गया? भाइयों बहनों, वो गांव को फिर से सुंदर बनाना है, वो गांव को फिर से अच्छा बनाना है ना। सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं ये हमारी बच्चियों को खूब अच्छा से मालूम होगा। किसी को सुंदर बनाना हो तो क्या करते हैं? खूब बढ़िया से मेकअप करेंगे और खूब ये वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, भगवान जाने, हमें तो आता भी नहीं, नाम भी नहीं मालूम, है ना। इतना अच्छा अच्छा लगा देंगे कि सब लोग खूब सुंदर दिखने लगे। भाइयों बहनों, ऐसे गाँव को सुंदर बनाना है। हमारे गुरुदेव ने कहा ये गाँव में फिर से गाँव की सुंदरता बढ़ेगी, फिर से गाँव में अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, गांव में कोई परिवार दुखी नहीं होगा, गांव में कोई परेशान नहीं होगा, गांव में रहने वाले लोग चैन की नींद सोएंगे, गांव में बच्चे अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। और आज क्या होता है? पहले लोग बोला करते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या बोलते थे? रघुकुल रीत सदा चली आई। और आगे आगे का लाइन आप जरा पूरा कर सकते हैं क्या? तो जोर से बोलिए, पूरा करिए, जोर से बोलिए। रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या बात है, आप सब लोग जानते हैं, फिर कथा सुनाने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये होता था कि अगर किसी को कह दिया कि आपके लिए हम ये कार्य करेंगे, बोल दिया का मतलब बोल दिया, इसके लिए जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, हम अपने वाणी का रक्षा करेंगे, अपने वाणी का जो कहे हैं वो करके दिखाएंगे। और आज की परिभाषा क्या हो गई है? आज की परिभाषा क्या हो गई है? नहीं मालूम आपको? आज की परिभाषा थोड़ी बदल गई है, जमाना बदल गया है ना। 50 साल पहले नारद जी मोबाइल देखे थे क्या? ये वाला एंड्रॉइड फोन देखे थे? नारद जी बेचारे आएंगे अभी तो कहेंगे ये कौन सा जमाना आ गया, ऐसे ऐसे उंगली करो और जो लिखो सो तुरंत वहाँ हजारों किलोमीटर दूर वहाँ पहुँच जाए। भाइयों बहनों, आज नारद जी भी बड़े विचित्र है, वो भी आएंगे तो देखेंगे, कहेंगे ये जमाना कितना बदल गया है, ये विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। भाइयों बहनों, आज की परिभाषा थोड़ी बदल गई। रघुकुल रीत सदा चली आई। और आगे क्या है मालूम है? ये बिटिया बोल रही है, जान जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज इसकी परिभाषा बदल गई। रघुकुल रीत सदा चली आई, अब वचन जाई तो जाई पर प्राण न जाई। वचन जाए तो जाए, सवेरे कुछ बोला था, अभी बोलेंगे हमने कहाँ कहा था, आपको सुनने में गलती हो गई होगी, हमने नहीं बोला था। क्यों प्रोफेसर साहब, सही कह रहे हैं कि गलत? जरा बताइए। रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाई तो जाई पर प्राण न जाई, है ना। उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नारद जी बेचारे दुखी हो गए। नारद जी ने देखा कि ये सब लोग भगवान का नाम तो ले रहे हैं, भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, पर इन लोगों को भगवान का नाम लेने से तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, इनके चेहरे पर उदासी क्यों है? ये दुखी क्यों है? ये परेशान क्यों है? घर में खाने को भी है, अच्छे मकान भी हैं, बच्चे भी हैं और
किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई पड़नी चाहिए, चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिखानी पड़नी चाहिए, वो आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। नारद जी बेचारे दुखी हो गए, और दुखी जब वो होते थे तो कहाँ जाते थे? जब वो दुखी होते थे तो कहाँ जाते थे? मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है। वो जब दुखी होते थे तो किसी के पास नहीं जाते थे, सीधे श्रीमन नारायण भगवान श्री विष्णु जी के पास जाते थे। और विष्णु जी के पास हमारे आपके जैसा नहीं मोबाइल चलाते, फेसबुक चलाते जाते थे। कैसे जाते थे पता है? भगवान विष्णु के पास जब नारद जी जाते थे तो वो एक विशेष प्रकार का सुमिरन करते हुए जाते थे। कौन सा सुमिरन करते थे पता है? कौन सा सुमिरन करते थे? सुमिरन तो हम लोग भी करते हैं। एक प्रश्न आपसे करते हैं, आपके साथ हम भी 4 भाई बैठे हैं, एक भाई साहब और बैठे हैं, 5 भाई बैठे हैं। भगवान की याद कब आती है? जरा जोर से बोलिए, भगवान की याद कब आती है? नहीं मालूम? भगवान की याद कब आती है? हर हमेशा आती है क्या? कब आती है? भगवान की याद मुसीबत में आती है, परेशानी में आती है, दुख में सुमिरन सब करे। आगे बोलिए। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान की याद हमेशा मुसीबत में आती। द्रौपदी सामने बैठी थी, 5 पति उनके सामने बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। और द्रौपदी आंखों ही आंखों में सबसे बात की, सबसे पूछी, मेरी लज्जा बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। घटना सुना करके, कथा कहानी सुना करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते, केवल स्मरण दिलाना चाहते हैं। द्रौपदी ने गुहार लगाई, बेचारी अब हम क्या करें? हमारे पति बैठे हैं, हमारे गुरु बैठे हैं, अब हम किसके पास जाएं? तो जब कोई साथ नहीं देता है तब किसकी याद आती है? तब भगवान की याद आती है। और द्रौपदी ने हाथ उठा करके जय घोष लगाया और भगवान को पुकारा। अगर हमने ईमानदारी से भगवान का नाम लिया है तो वो भगवान हमारी वेदना को सुने। और द्रौपदी ने आवाज लगाई और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उनकी आवाज को सुनते हैं। भगवान कभी बहरा नहीं होता, भगवान कभी गूंगा नहीं होता। भगवान एक अनुशासन का नाम है, भगवान एक सिद्धांत का नाम है, भगवान एक प्रतिक्रिया का नाम है। भाइयों बहनों, सद्गुणों के समुच्चय का नाम भगवान है। और जब द्रौपदी ने आवाज लगाई तो भगवान ने उनकी आवाज को तुरंत सुना। और सुन करके क्या किया मालूम है? भगवान कृष्ण ने अपने मंत्रियों को बुलाया, देखो देखो द्रौपदी आवाज लगा रही है, इसके खाते में कुछ जमा है कि नहीं जमा है, इन्होंने कुछ दिया है कि नहीं दिया है। तो देखा गया तो द्रौपदी ने भगवान को दिया था। क्या दिया था? क्या दिया था? जब भगवान कृष्ण की ही उंगली कट गई थी तो साड़ी का आंचल थोड़ा सा फाड़ करके दिया था और भगवान कृष्ण की उंगली को उन्होंने साड़ी के आंचल से बांधा गया था। भाइयों बहनों, तब भगवान ने कहा इसने भगवान के खेत में बोया है, अब इसकी रक्षा करो। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने के लिए साड़ियों का पहाड़ लगा दिया। भाइयों बहनों, साड़ी खत्म नहीं हो पाई, दुशासन परेशान हो गया, पर द्रौपदी की लज्जा नहीं जा पाई। ये है भगवान का अनुदान। भगवान जब हमारी पुकार को सुनता है तो इतना माला माल कर देता है, इतना माला माल कर देता है कि जितनी हमको आवश्यकता होती है उतना मिलता हुआ चला जाता है। देवर्षि नारद ने इसी प्रकार से कहा कि ये भक्त तो आज भी हैं, ये भी भगवान को पुकारते रहते हैं, पर भगवान का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता? वो पूछने जाते हैं किससे? वो कहते हैं ऐसे भगवान को याद नहीं करते। मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती है, मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हिम्मत ना हार ए गिरकर मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जब तक ठोकर न लगे तब तक बात समझ में नहीं आती है। माँ कहती है ना बेटा, जब तक ठोकर नहीं लगेगा तब तक तुझे समझ में नहीं आएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं ये ठोकर लगने के बाद भी नहीं सीख रहे हैं तो चलो भगवान के
पास चलते हैं और भगवान से ही इसका समाधान मांगते हैं। ये सभी प्रकार के लोग हैं, किसी न किसी प्रकार से भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता। तो देवर्षि नारद जी भगवान का नाम लेते हुए विष्णु लोक पहुंचते हैं और कहते हैं भगवान विष्णु के पास जाएं तो कैसे जाएं, थोड़ा नाम लेते हुए जाएं, गुनगुनाते हुए जाएं। आइए जरा हम भी भगवान विष्णु के पास थोड़ी देर के लिए तो पहुंचे तो सही। आइए जरा ताली बजाने में कंजूसी नहीं करिएगा, लेकिन ताल के साथ, ऐसे नहीं, भगवान विष्णु के साथ जरा प्रसन्न मन के साथ चलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण, सभी भाई बहन दोनों हाथ उठाएं, सभी भाई बहन ऊपर और ऊपर उठाइए, आवाज थोड़ा बढ़ाइए। प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण का जप करते हुए देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु जी से कहते हैं, भगवान विष्णु जी जैसे देवर्षि नारद की वीणा की आवाज सुनते हैं तो स्वयं भगवान श्री विष्णु हरि जी महाराज दरवाजा खोल करके और देवर्षि नारद जी का स्वयं अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो जानते हैं कि देवर्षि नारद जी ऐसे कभी नहीं आते, वो जब कभी भी आते हैं तो कोई न कोई विशेष उद्देश्य को लेकर के आते हैं और कोई न कोई विशेष आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और जब देवर्षि नारद जी का सम्मान हुआ, भगवान विष्णु जी ने उनको चाय पानी नाश्ता कराया। उसके बाद भगवान श्री विष्णु जी ने पूछा, कैसे देवर्षि, क्या हालचाल है, क्या बात है? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं खोदाबंदपुर में गया था। अच्छा, मैं कहाँ गया था? खोदाबंदपुर में गया था और वहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में भक्त लोग आपकी विभिन्न प्रकार से उपासना कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से आपका नाम ले रहे हैं। कोई माता भवानी का नाम ले रहा है, कोई हनुमान जी का नाम ले रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, तो कोई दुर्गा जी का नाम ले रहा है, कोई संतोषी माता का नाम ले रहा है। और खोदाबंदपुर में जब गया तो भगवान नाम तो ले रहे हैं सब, लेकिन कोई न कोई रूप में भगवान लोग दुखी हैं। कोई बच्चे से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई नशा से परेशान है, तो कोई नौकरी से परेशान है, कोई अपने बिटिया के शादी के लिए दुखी है। भाइयों बहनों परिवार सब अच्छे हैं,
आपकी ही बनाई हुई ये दुनिया है भगवान, पर आपकी बनाई हुई दुनिया में ये क्या चल रहा है भगवान, आप आशीर्वाद तो दीजिए। आप कहाँ रहते हैं, आप किस लोक में रहते हैं भगवान, आप जरा बता तो दीजिए कि जिससे जाकर के खोदाबंदपुर वाले लोगों को बताएं कि भगवान यहाँ पर रहते हैं, तो सब लोग वहीं चले जाएंगे और वहीं जाकर के